भगवान वासुपूज्य, त्रिपृष्ठ नारायण, अचल बलभद्र और तारक प्रतिनारायण चरित पर्व 58 कथा, जो वासु अर्थात इंद्र के पूज्य हैं अथवा महाराज वसुपूज्य के पुत्र हैं और सज्जन लोग जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे वासुपूज्य भगवान अपने ज्ञान से हम सबको पवित्र करें। पुष्करार्थ द्वीप के पूर्व मेरु की ओर सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्सकावती नाम का एक देश है। उसके अतिशय प्रसिद्ध रत्रपुर नगर में पद्मोत्तर नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की गुणमयी कीर्ति सबके वचनों में रहती थी, पुण्यमयी मूर्ति सबके नेत्रों में रहती थी और धर्म में वृत्ति सबके चित्त में रहती थी। उसके वचनों में शांति थी, चित्त में दया थी, शरीर में तेज था, बुद्धि में नीति थी, दान में धन था, जिनेंद्र भगवान में भक्ति थी और शत्रुओं में प्रताप था, अर्थात अपने प्रताप से शत्रुओं को नष्ट करता था। जिस प्रकार न्यायमार्ग से चलने वाले मुनि में समितियां बढ़ती हैं, उसी प्रकार न्यायमार्ग से चलने वाले उस राजा के पृथ्वी का पालन करते समय प्रजा खूब बढ़ रही थी। उसके गुण ही धन था तथा उसकी लक्ष्मी भी गुणों से प्रेम करने वाली थी, इसलिए वह उस लक्ष्मी के साथ बिना किसी प्रतिबंध के विशाल सुख प्राप्त करता रहता था। किसी एक दिन मनोहर नाम के पर्वत पर युगंधर जिनराज विराजमान थे। पद्मोत्तर राजा ने वहां जाकर भक्तिपूर्वक अनेक स्तोत्रों से उनकी उपासना की, विनयपूर्वक धर्म सुना और अनुप्रेक्षाओं का चिंतवन किया। अनुप्रेक्षाओं के चिंतवन से उसे संसार, शरीर और भोगों से 3 प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य होने पर वह इस प्रकार पुनः चिंतवन करने लगा कि यह लक्ष्मी माया रूप है, सुख दुख रूप है, जीवन मरण पर्यंत है, संयोग वियोग होने तक है और यह दुष्ट शरीर रोगों से सहित है। अतः इन सब में क्या प्रेम करना है। अब तो मैं उपस्थित हुई इस काललब्धि का अवलंबन लेकर अत्यंत भयानक इस संसार रूपी 5 परावर्तनों से बाहर निकलता हूँ। ऐसा विचार कर उसने राज्य का भार धनमित्र नामक पुत्र के लिए सौंपा और स्वयं आत्मशुद्धि के लिए अनेक राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। निर्मल बुद्धि के धारक पद्मोत्तर मुनि ने 11 अंगों का अध्ययन किया, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं रूप संपत्ति के प्रभाव से तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया और अंत में संन्यास धारण किया, जिससे महाशुक्र विमान में महाशुक्र नाम का इंद्र हुआ। 16 सागर प्रमाण उसकी आयु थी और 4 हाथ ऊंचा शरीर था। पद्मलेशा थी, 8 माह में एक बार श्वास लेता था, सदा संतुष्ट चित्त रहता था और 16,000 वर्ष बीतने पर एक बार मानसिक आहार लेता था। सदा शब्द से ही प्रविचार करता था, अर्थात देवांगनाओं के मधुर शब्द सुनने मात्र से उसकी काम बाधा शांत हो जाती थी। चतुर्थ पृथ्वी तक उसके अवधिज्ञान का विषय था और चतुर्थ पृथ्वी तक ही उसकी विक्रिया बल और तेज की अवधि थी। वहां देवियों के मधुर वचन, गीत, बाजे आदि से वह सदा प्रसन्न रहता था। अंत में काल द्रव्य की पर्यायों से प्रेरित होकर जब वह यहाँ आने वाला हुआ, तब इस जम्बूद्वीप संबंधी भरतक क्षेत्र के चंपा नगर में वसुपूज्य नाम का अंगदेश का राजा रहता था। वह इक्ष्वाकुवंशी तथा काश्यप गोत्री था। उसकी प्रिय स्त्री का नाम जयावती था। जयावती ने रत्नवृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था। तदंतर उसने आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के दिन 24वें शतभिषा नक्षत्र में 16 स्वप्न देखे और पति से उनका फल जानकर बहुत ही संतोष प्राप्त किया। क्रमक्रम से 8 माह बीत जाने पर जब 9वां फाल्गुन माह आया, तब उसने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन वारुण योग में सब प्राणियों का हित करने वाले उस इंद्ररूप पुत्र को सुख से उत्पन्न किया। अधर्म आदि देवों ने उसे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर घड़ों द्वारा क्षीर सागर से लाए हुए जल के द्वारा उसका अभिषेक किया, आभूषण पहनाए, वासुपूज्य नाम रखा, घर वापस लाए और अनेक महोत्सव कर अपने आपने निवास स्थानों की ओर गमन किया। श्री श्रेयामनाथ तीर्थंकर के तीर्थ से जब 54 सागर प्रमाण अंतर बीत चुका था और अंतिम पल्ले के तृतीय भाग में जब धर्म की संतति का विच्छेद हो गया था, तब वासुपूज्य भगवान का जन्म हुआ था। इनकी आयु भी इसी अंतर में सम्मिलित थी। वे 70 धनुष ऊंचे थे, 72 लाख वर्ष की उनकी आयु थी और कुंकुम के समान उनके शरीर की कांति थी।
जिस प्रकार मेंढकों के द्वारा आस्वादन करने योग्य अर्थात सजल क्षेत्र 18 प्रकार के इष्ट धान्यों के बीजों की वृद्धि का कारण होता है, उसी प्रकार यह राजा गुणों की वृद्धि का कारण था। जिस प्रकार संसार का हित करने वाले सब प्रकार के धान्य सभा नाम की इच्छित वर्षा को पाकर श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं, उसी प्रकार समस्त गुण इस राजा की बुद्धि को पाकर श्रेष्ठ फल देने वाले हो गए थे। 7 दिन तक मेघों का बरसना त्रय कहलाता है, 80 दिन तक बरसना कंशीकर कहलाता है और बीच बीच में आतप धूप प्रकट करने वाले मेघों का 60 दिन तक बरसना समावृष्टि कहलाती है। गुण अन्य हरिहरादिक में जाकर अप्रधान हो गए थे, परंतु इन वासुपूज्य भगवान में वही गुण मुख्यता को प्राप्त हुए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषता को नहीं करते, चूंकि सब पदार्थ गुणमय हैं, गुणों से तन्मय है, अतः गुण का नाश होने से गुणी पदार्थ का भी नाश हो जावेगा, यह विचार कर ही बुद्धिमान वासुपूज्य भगवान समस्त गुणों का अच्छी तरह पालन करते थे। जब कुमारकाल के 18 लाख वर्ष बीत गए तब संसार से विरक्त होकर बुद्धिमान भगवान अपने मन में पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का इस प्रकार विचार करने लगे। यह निर्बुद्धि प्राणी विषयों में आसक्त होकर अपनी आत्मा को अपने ही द्वारा बांध लेता है तथा 4 प्रकार के बंध से 4 प्रकार का दुख भोगता हुआ इस अनादि संसारवन में भ्रमण कर रहा है। अब मैं कालादि लब्धियों से उत्तम गुण को प्रकट करने वाले सन्मार्ग को प्राप्त हुआ हूँ, अतः मुझे मोक्ष रूप सद्गति ही प्राप्त करना चाहिए। शरीर भला ही पवित्र हो, स्थायी हो, दर्शनीय, सुंदर हो, निरोग हो, आयु चिरकाल तक बाधा से रहित हो और सुख के साधन निरंतर मिलते रहें, परंतु यह निश्चित है कि इन सबका वियोग अवश्यंभावी है। यह इंद्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मों को बांधता है, बंध संसार का कारण है। संसार चतुर्गति रूप है और चारों गतियां दुख तथा सुख को देने वाली है, अतः मुझे इस संसार से या प्रयोजन है, यह तो बुद्धिमानों के द्वारा छोड़ने योग्य ही है। इधर भगवान ऐसा चिंतन कर रहे थे, उधर लौकांतिक देवों ने आकर उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दी। देवों ने दीक्षा कल्याणक के समय होने वाला अभिषेक किया, आभूषण पहनाए तथा अनेक उत्सव किए। महाराज वासुपूज्य देवों के द्वारा उठाई गई पालकी पर सवार होकर मनोहरोद्यान नामक वन में गए और वहां 2 दिन के उपवास का नियम लेकर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन सायंकाल के समय विशाखा नक्षत्र में सामायिक नाम का चारित्र ग्रहण कर साथ ही साथ मन परिज्ञान के धारक भी हो गए। उनके साथ परमार्थ को जानने वाले 676 राजाओं ने भी बड़े हर्ष से दीक्षा प्राप्त की थी। दूसरे दिन उन्होंने आहार के लिए महानगर में प्रवेश किया। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले सुंदर नाम के राजा ने उन्हें आहार दिया और पंचाश्चर्य प्राप्त किए। तदंतर छद्मस्त अवस्था का 1 वर्ष बीत जाने पर किसी दिन वासुपूज्य स्वामी अपने दीक्षा वन में आए। वहां उन्होंने कदम वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास का नियम लिया और माघशुल्क द्वितीया के दिन सायंकाल के समय विशाखा नक्षत्र में 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब वे जिनराज हो गए। सौधर्म आदि इंद्रों ने उसी समय आकर उनकी पूजा की। चूंकि भगवान का वह दीक्षा कल्याणक नाम कर्म के उदय से हुआ था, अतः उसका विस्तार के साथ वर्णन नहीं किया जा सकता। वे धर्म को आदि लेकर 66 गंधर्वों के समूह से वंदित थे, 1200 पूर्वधारियों से घिरे रहते थे, 39,200 शिक्षक उनके चरणों की स्तुति करते थे, 5,400 अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, 6,000 केवल ज्ञानी उनके साथ थे, 10,000 विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाले मुनि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, 6,000 मन परिज्ञानी उनके चरण कमलों का आदर करते थे और 4,200 वादी उनकी उत्तम प्रसिद्धि को बढ़ा रहे थे। इस प्रकार सब मिलकर 72,000 मुनियों से वे सुशोभित थे। 1,06,000 सेना आदि आरिकाओं को धारण करते थे, 2 लाख श्रावकों से सहित थे, 4 लाख श्राविकाओं से युक्त थे, असंख्यात देव देवियों से स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यंचों से स्तुत थे। भगवान ने इन सब के साथ समस्त आर्य क्षेत्रों में विहार कर उन्हें धर्म वृष्टि से संतृप्त किया और क्रम से चंपा नगरी में आकर 1,000 वर्ष तक रहे।
जब आयु में 1 मास शेष रह गया तब योगनिरोध कर रजत मालिका नामक नदी के किनारे की भूमि पर वर्तमान मंदरगिरी की शिखर को सुशोभित करने वाले मनोहरोद्यान में पर्यंकासन से स्थित हुए तथा भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी के दिन सायंकाल के समय विशाखा नक्षत्र में 94 मुनियों के साथ मुक्ति को प्राप्त हुए। सेवा करने में अत्यंत निपुण देवों ने निर्वाण कल्याणक की पूजा के बाद बड़े उत्सव से भगवान की वंदना की, जबकि विजय की इच्छा रखने वाले राजा को अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए संधिविग्रह आदि 6 गुणों से ही सिद्धि विजय मिल जाती है, तब मोक्षाभिलाषी भगवान को 84 लाख गुणों से सिद्धि मुक्ति क्यों नहीं मिलती? अवश्य मिलती। पदार्थ कथनचित सत है, कथनचित असत है, कथनचित सतसत उभय रूप है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित सत अवक्तव्य है, कथनचित असत अवक्तव्य है और कथनचित सदसद्वक्तव्य है। इस प्रकार है भगवन, आपने प्रत्येक पदार्थ के प्रति सप्तभंगी का निरूपण किया है और इसीलिए आप सत्यवादी रूप से प्रसिद्ध हैं। फिर है वासुपूज्य देव, आप पूज्य क्यों न हो? अवश्य हो। पृथ्वी तल का कल्याण करने वाली है, परंतु प्रतिबंध के रहते हुए कैसे हो सकती है? इसीलिए आपने अंतरंग बहिरंग दोनों परिग्रहों के त्याग का उपदेश दिया है। हे वासुपूज्य जिनेन्द्र, आप इसी परिग्रह त्याग की वासना से पूजित है, जो पहले जन्म में पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र हुए। वह इंद्र जिनके की चरण देवरूपी भ्रमरों के लिए कमल के समान थे और फिर त्रिजगत पूज्य जिनेन्द्र हुए। वह जिनेन्द्र जिन्होंने की बाल ब्रह्मचारी रहकर ही राज्य किया था, वे 12वें तीर्थंकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें। अथानंतर श्री वासुपूज्य स्वामी के तीर्थ में द्विपृष्ठ नाम का राजा हुआ, जो 3 खंड का स्वामी था और दूसरा अर्धचक्री नारायण था। यहाँ उसका 3 जन्म संबंधी चरित्र कहता हूँ, जिसके सुनने से भव्य जीवों को संसार से बहुत भारी भय उत्पन्न होगा। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक कनकपुर नाम का नगर है। उसके राजा का नाम सुषेण था। सुषेण के एक गुणमंजरी नाम की नृत्यकारिणी थी। वह नृत्यकारिणी रूपवती थी, सौभाग्यवती थी, गीत नृत्य तथा बाजे बजाने आदि कलाओं में प्रसिद्ध थी और दूसरी सरस्वती के समान जान पड़ती थी। इसीलिए सब राजा उसे चाहते थे। उसी भरतक्षेत्र में एक मलय नाम का मनोहर देश था। उसके विंध्यपुर नगर में विंध्यशक्ति नाम का राजा रहता था। जिस प्रकार मधुरता के रस से अनुरक्त हुआ भ्रमर आम्रमंजरी के देखने में आसक्त होता है, उसी प्रकार वह राजा गुणमंजरी के देखने में आसक्त था। उसने नृत्यकारिणी को प्राप्त करने की इच्छा से सुषेण राजा का सम्मान कर उसके पास रत्न आदि की भेंट लेकर चित्त को हरण करने वाला एक दूत भेजा। उस दूत ने भी शीघ्र जाकर सुषेण महाराज के दर्शन किए, यथायोग्य भेंट दी और निम्न प्रकार समाचार कहा। उसने कहा कि आपके घर में जो अत्यंत प्रसिद्ध नर्तकी रूपी महारत्न है, उसे आपका भाई विंध्यशक्ति देखना चाहता है। हे राजन, इसी प्रयोजन को लेकर मैं यहाँ भेजा गया हूँ। आप भी उस नृत्यकारिणी को भेज दीजिए, मैं उसे वापस लाकर आपको सौंप दूंगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर सुषेण क्रोध से अत्यंत कांपने लगा और कहने लगा कि जा जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहंकार से भरे हुए इन वचनों से क्या लाभ है। इस प्रकार सुषेण राजा ने खोटे शब्दों द्वारा दूत की बहुत भारी भर्त्सना की। दूत ने वापस आकर यह सब समाचार राजा विंध्यशक्ति से कह दिए। दूत के वचन सुनने से वह भी बहुत भारी क्रोधरूपी ग्रह से आविष्ट हो गया, अत्यंत कुपित हो गया और कहने लगा कि रहने दो, क्या दोष है। तदंतर मंत्रियों के साथ उसने कुछ गुप्त विचार किया। कूट युद्ध करने में चतुर श्रेष्ठ योद्धाओं के आगे चलने वाला और शूरवीर वह राजा अपनी सेना लेकर शीघ्र ही चला। विंध्यशक्ति ने युद्ध में राजा सुषेण को पराजित किया और उसकी कीर्ति के समान नृत्यकारिणी को जबरदस्ती छीन लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के चले जाने पर कौन किसकी क्या वस्तु नहीं हर लेता। जिस प्रकार दांत का टूट जाना हाथी की महिमा को छिपा लेता है और दाढ़ का टूट जाना सिंह की महिमा को तिरोहित कर देता है, उसी प्रकार मान भंग राजा की महिमा को छिपा देता है। उस मान भंग से राजा सुषेण का दिल टूट गया।
जिस प्रकार पीठ टूट जाने से सर पे एक पद भी नहीं चल पाता है, उसी प्रकार वह भी अपने स्थान से एक पद भी नहीं चल सका। किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्म के स्वरूप को जानने वाले गृह त्यागी सुव्रत जिनेंद्र से धर्मोपदेश सुना और निर्मल चित्त से इस प्रकार विचार किया कि वह हमारे किसी पाप का ही उदय था जिससे विंध्य शक्ति ने मुझे हरा दिया। ऐसा विचार कर उसने पाप रूपी शत्रु को नष्ट करने की इच्छा की और उन्हीं जिनेंद्र से दीक्षा ले ली। बहुत दिन तक तपरूपी अग्नि के संताप से उसका शरीर कृश हो गया था। अंत में शत्रु पर क्रोध रखता हुआ वह निदान बंद सहित संन्यास धारण कर प्राणत स्वर्ग के अनुपम नामक विमान में 20 सागर की आयु वाला तथा 8 रिद्धियों से हर्षित देव हुआ। अथानंतर इसी भरतक क्षेत्र के महापुर नगर में श्रीमान वायुरथ नाम का राजा रहता था। चिरकाल तक राज्य लक्ष्मी का उपभोग कर उसने सुव्रत नामक जिनेंद्र के पास धर्म का उपदेश सुना। तत्वज्ञानी वह पहले से ही था। विरक्त होकर घनरथ नामक पुत्र को राज्य देकर तप के लिए चला गया। समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट तप कर वह उसी प्राणत स्वर्ग के अनुत्तर नामक विमान में इंद्र हुआ। वहां से चय कर इसी भरतक क्षेत्र की द्वारावती नगरी के राजा ब्रह्म के उनकी रानी सुभद्रा के अचल स्तोक नाम का पुत्र हुआ तथा सुषेण का जीव भी वहां से चय कर उसी ब्रह्मा राजा की दूसरी रानी उषा के द्विपृष्ठ नाम का पुत्र हुआ। उस द्विपृष्ठ का शरीर 70 धनुष ऊंचा था और आयु 72 लाख वर्ष की थी। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का अग्रेसर वह द्विपृष्ठ राजाओं के उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करता था। कुंद पुष्प तथा इंद्रनील मणि के समान कांति वाले वे बलभद्र और नारायण जब परस्पर में मिलते थे तब गंगा और यमुना के प्रवाह के समान जान पड़ते थे। जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरु के द्वारा दी हुई सरस्वती का बिना विभाग किए ही उपभोग करते हैं, उसी प्रकार पुण्य के स्वामी वे दोनों भाई बिना विभाग किए ही पृथ्वी का उपभोग करते थे। समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने वाले उन दोनों भाइयों में अभेद था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सो ठीक ही है, क्योंकि उसी अभेद की प्रसन्ना होती है जो कि लक्ष्मी और स्त्री का संयोग होने पर भी बना रहता है। वे दोनों स्थिर थे, बहुत ही ऊंचे थे तथा सफेद और नील रंग के थे, इसलिए ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो कैलाश और अंजनगिरी ही एक जगह आ मिले हों। इधर राजा विंध्य शक्ति घटी यंत्र के समान चिरकाल तक संसार सागर में भ्रमण करता रहा। अंत में जब थोड़े से पुण्य के साधन प्राप्त हुए तब इसी भरतक क्षेत्र के भोगवर्धन नगर के राजा श्रीधर के सर्व प्रसिद्ध तारक नाम का पुत्र हुआ। अपने चक्र के आक्रमण संबंधी भय से जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि गोचरियों को अपना दास बना लिया है, ऐसा वह तारक आधे भरत क्षेत्र में रहने वाली देदीप्यमान लक्ष्मी को धारण कर रहा था। अन्य जगह की बात रहने दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उसके डर से सूर्य की प्रभा भी मंद पड़ गई थी, इसलिए लक्ष्मी कमलों में भी कभी प्रसन्न नहीं दिखती थी। जिस प्रकार उग्र राहु पूर्व निमा के चंद्रमा का विरोधी होता है, उसी प्रकार उग्र प्रकृति वाला तारक भी प्राचीन राजाओं के मार्ग का विरोधी था। जिस प्रकार किसी क्रूर ग्रह के विकार से मेघमाला के गर्भ गिर जाते हैं, उसी प्रकार तारक का नाम लेते ही भय उत्पन्न होने से गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। जिसने समस्त क्षत्रियों को संतप्त कर रखा है और जो ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दो खसे सहन करने योग्य है, ऐसा वह तारक अंत में पतन के सम्मुख हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे लोगों की लक्ष्मी क्या स्थिर रह सकती है जो अखंड 3 खंडों का स्वामित्व धारण करता था। ऐसा तारक जन्मांतर से आए हुए तीव्र विरोध से प्रेरित होकर द्विपृष्ठ नारायण और अचल बलभद्र की वृद्धि को नहीं सह सका। वह सोचने लगा कि मैंने समस्त राजाओं और किसानों को कर देने वाला बना लिया है, परंतु ये दोनों भाई ब्राह्मण के समान कर नहीं देते। इतना ही नहीं, दुष्ट गर्व से युक्त भी है। अपने घर में बढ़ते हुए दुष्ट साप को कौन सहन करेगा। ये दोनों ही मेरे द्वारा नष्ट किए जाने योग्य शत्रुओं की श्रेणी में स्थित हैं तथा अपने स्वभाव से दूषित भी हैं। अत जिस किसी तरह दोष लगाकर इन्हें अवश्य ही नष्ट करूंगा। इस प्रकार अपाय का विचार कर उसने दुर्वचन कहने वाला एक कलह
प्रेमी दूत भेजा और वह दुष्ट दूत भी सहसा उन दोनों भाइयों के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि शत्रुओं को मारने वाले तारक महाराज ने आज्ञा दी है कि तुम्हारे घर में जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गंधहस्ती है वह हमारे लिए शीघ्र ही भेजो, अन्यथा तुम दोनों के सिर खंडित कर अपनी विजयी सेना के द्वारा उस हाथी को जबरदस्ती मंगा लूंगा। इस प्रकार उस कलहकारी दूत के द्वारा कहे हुए असभ्य तथा सहन करने के अयोग्य वचन सुनकर पर्वत के समान अचल, उदार तथा धीरोदात्त प्रकृति के धारक अचल बलभद्र इस तरह कहने लगे कि हाथी क्या चीज है, तारक महाराज ही अपनी सेना के साथ शीघ्र आवे। हम उनके लिए वह हाथी तथा अन्य वस्तुएं देंगे जिससे कि वे स्वस्थता, कुशलता, पक्ष में स्वर्गे तिष्ठतीति स्वस्थ शर्परी खरी विसर्गलोपो वा वक्तव्य इति वार्तिकेन सकारस्प्लोप। स्वस्थस्य भाव स्वास्थ्यम मृत्यु को प्राप्त कर सकेंगे, जाकर हवा की तरह उसकी कोपाग्नि को प्रदीप्त कर दिया। यह सुनकर कोपाग्नि से प्रदीप्त हुआ तारक अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया और कहने लगा कि इस प्रकार वे दोनों भाई मेरी क्रोधाग्नि के पतंगे बन रहे हैं। उसने मंत्रियों के साथ बैठकर किसी कार्य का विचार नहीं किया और अपने आप को सर्वशक्ति संपन्न मानकर मृत्यु प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर दिया। अन्याय करने के सम्मुख हुआ वह मूर्ख षडंग सेना से समस्त पृथ्वी को कपाता हुआ उदय होने के सम्मुख हुए उन दोनों भाइयों के पास जा पहुंचा। उसने सब मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था, इसलिए प्रलयकाल के समुद्र को भी जीत रहा था। इस प्रकार अतिशय दुष्ट तारक ने शीघ्र ही जाकर अपनी सेनारूपी वेला ज्वारभाटा के द्वारा अचल और द्विपृष्ठ के नगर को घेर लिया। जिस प्रकार कोई पर्वत जल की लहर को अनायास ही रोक देता है, उसी प्रकार पर्वत के समान स्थिर रहने वाले अचल ने अपनी सेना के द्वारा उसकी सार सेना को अनायास ही रोक दिया था। जिस प्रकार सिंह का बच्चा मत्त हाथी के ऊपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उद्धत प्रकृति वाले द्विपृष्ठ ने भी एक पराक्रम की सहायता से ही बलवान शत्रु पर आक्रमण कर दिया। तारक ने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया, पर तो भी वह विपृष्ठ को पराजित करने में समर्थ नहीं हो सका। अंत में उसने यमराज के चक्र के समान अपना चक्र घुमाकर फेंका। वह चक्र द्विपृष्ठ की प्रदक्षिणा देकर उस लक्ष्मीपति की दाहिनी भुजा पर स्थिर हो गया और उसने उसी चक्र से तारक को नरक भेज दिया। उसी समय द्विपृष्ठ 7 उत्तम रत्नों का तथा 3 खंड पृथ्वी का स्वामी हो गया और अचल बलभद्र बन गया तथा 4 रत्न उसे प्राप्त हो गए। दोनों भाइयों ने शत्रु राजाओं को जीतकर दिग्विजय किया और श्री वासुपूज्य स्वामी को नमस्कार कर अपने नगर में प्रवेश किया। चिरकाल तक 3 खंड का राज्य कर अनेक सुख भोगे। आयु के अंत में मरकर द्विपृष्ठ 7वें नरक गया, संयम धारण कर लिया तथा मोक्ष लक्ष्मी के साथ समागम प्राप्त किया और साथ ही 7 उत्तम पद प्राप्त किया, परंतु उनमें से एक तो अंकुर के समान फल प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर मोक्ष गया और दूसरा पाप से युक्त होने के कारण फलरहित जड़ के समान नीचे की ओर नरक गया। इस प्रकार द्विपृष्ठ तथा अचल का जो भी जीवन वृत्त घटित हुआ है, वह सब कर्मोद्य से ही घटित हुआ है। ऐसा विचार कर विशाल बुद्धि के धारक आर्य पुरुषों को पाप छोड़कर उसके विपरीत समस्त सुखों का भंडार जो पुण्य है वही करना चाहिए। राजा द्विपृष्ठ पहले इसी भरतक क्षेत्र के कनकपुर नगर में सुषण नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ। फिर तपश्चरण कर 14वें स्वर्ग में देव हुआ। तदंतर 3 खंड की रक्षा करने वाला द्विपृष्ठ नाम का अर्धचक्री हुआ और इसके बाद परिग्रह के महान भार से मरकर 7वें नरक गया। बलभद्र पहले महापुर नगर में वायुरथ राजा हुआ। फिर उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी प्राणत स्वर्ग के अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ। तदंतर द्वारावती नगरी में अचल नाम का बलभद्र हुआ और अंत में निर्वाण प्राप्त कर त्रिभुवन के द्वारा पूज्य हुआ प्रतिनारायण तारक। पहले प्रसिद्ध विंध्यनगर में विंध्यशक्ति नाम का राजा हुआ। फिर चिरकाल तक संसार वन में भ्रमण करता रहा। कदाचित थोड़ा पुण्य का संचय कर श्री भोगवर्धन नगर का राजा तारक हुआ और अंत में द्विपृष्ठ नारायण का शत्रु होकर उनके हाथ से मारा जाकर महापाप के उदय से अंतिम पृथ्वी में नारकी उत्पन्न हुआ।